वेलकम टू रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग, जहां आपको फ्री में तांत्रिक बाबा बना देंगे जी। हमजद की शक्ति आपकी लाइफ बदल देगी और आपको तांत्रिक बना देगी। इंटरनेट पर बहुत लोग हमजाद की साधना के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपना हमजाद जगाया और उसके बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ कहानी है या कोई छुपा हुआ राज? क्योंकि आखिरी बात आपको हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों सब बढ़िया दोस्तों, खुश मंगल हो दोस्तों आप सब। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए बहुत अच्छी साधना लेके आया हूँ और जो मैं लगातार आप लोगों को साधना के बारे में बता रहा हूँ, ये शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि कोई भी आपको पूरी जानकारी नहीं देता, क्योंकि वो इसलिए नहीं देता कि आप लोग आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप लोग सब कुछ जान जाओगे तो कई लोगों का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। और मैं ये नहीं चाहता कि कई लोगों का जो धंधा है वो बंद हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा कार्य है वो ये है कि अच्छे से लोगों को साधनाएं करवाना और साधनाएं सिखाना। क्योंकि अगर मैं आपको साधनाएं नहीं बताऊंगा और आप किसी बाबा के चक्कर में फंस जाओगे आके, तो वो आपसे 5,000 से 50,000 तक लूट लेगा और आपको पागल बना देगा और आप पे वशीकरण कर देगा और वशीकरण के जरिए आपसे पैसे खा लेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हमारे देश इंडिया के अंदर इतने पखंडी भर चुके हैं जो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, इंसान से नहीं। ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं होता, आप नज़दीक में किसी बाबा के पास जा कर के पैसों में फंस सकते हो और पैसों के जाल के अंदर आप आ सकते हो। क्योंकि आज के समय में लोग वशीकरण के जरिए लोगों से पैसे ले लेते हैं और फिर जब वशीकरण टूट जाता है अपने रास्ते चले जाते हैं और जो विद्या होती है वो नहीं मिलती। क्योंकि जो साधनाएं हैं, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, इसकी जो विद्या होती है इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बस इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि इसको आपको जपना है। जितना आप अंदर से और बिना मुंह बोले आप मंत्र जपते जाओगे, शरीर के अंदर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर शक्ति प्रवेश होएगी और कुछ दिनों के बाद आपको शक्ति दिखने लग जाएगी। और जब दिखने लग जाएगी तो वो आपसे बातें करने लग जाएगी और आपके जितने भी कार्य हैं वो सारे बनने लग जाएंगे। और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या करना होता है? जब हम साधना कर रहे होते हैं या फिर हम नाम जप कर रहे होते हैं, हमको कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो ये होते हैं कि सबसे पहला ये कि औरत या आदमी की तरफ गलत निगाहों से नहीं देखना, गैर आदमी और औरत की तरफ। और दूसरा, किसी से झूठ, तूफान, चुगली, निंदा, कोई बुरा कार्य नहीं करना। तीसरा, चोरी, जगारी, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना जो कि दुनिया को बुरा लगे। और कोई ऐसा भी कार्य नहीं करना जो परमात्मा को बुरा लगे, भगवान को बुरा लगे। अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना है, अच्छे से बात करनी है, जितना हो सके उतना शांत रहना है। अपनी लाइफ के अंदर अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी शक्तियों की ओर से। अगर आप नाम जाप करते हो, लगा लो आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, अगर आप कोई एक नाम भी पकड़ लेते हो, एक नाम भी आप जपने लग जाओ, एक आप तस्बीह ले लो, एक माला ले लो, अगर आप रोज़ वो माला जपने लग जाओ तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा, शायद ही आपको किसी ने इतना बताया हो। बस आपने इस चीज़ों का पालन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है दोस्तों।
और जो जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो आज कोई बहुत ज़रूरी साधना है जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो साधना है ये आपको नेट पे बहुत मुश्किल से मिलेगी, और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक तरह की शैडो होती है। ये हमजाद हमजाद की साधना होती है। हमजाद कौन होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। हमजाद वो होता है जैसे आप कहीं चल रहे हो और जो आपकी परछाई होती है, कई बार आपको लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई चल रहा है, वो शायद आपको पता नहीं हो, वो एक परछाई होती है इंसान की, उसको हमजाद बोल देते हैं। और कई भाषाओं के अंदर अलग अलग उनको बोला जाता है। पर जो हमजाद साधना होती है, इस साधना से आप यहाँ पे बैठे हो तो आप कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस कहीं भी या कहीं किसी भी शहर में उसको भेज करके उस इंसान का पता लगा सकते हो, उस इंसान पे मारण तक कर सकते हो, और उस इंसान को आप वशीभूत करके अपने कार्य करवा सकते हो, और आप उसका कीलन कर सकते हो। कि कहने का भाव ये है, अगर आपके किसी ने पैसे नहीं दिए तो आप हमजाद को भेज के अपना कार्य करवा सकते हो। जो हमजाद है वो इतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों, ये ज़्यादातर सिफली यानी कि जो साउथ का जादू है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलती है, और जो सबसे ज़्यादा आपको ये वुडू मैजिक के अंदर दिखेगी, और सबसे ज़्यादा ये आपको साउथ की साइड में इसकी बहुत ज़्यादा गुप्त विद्या करी जाती है साधना की। और ये जो साधना है ये मात्र 21 दिन की साधना है, और 21 दिन की जो ये साधना है इसके अंदर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना होता, कमरे के अंदर रहना होता है, खाना पानी वहीं पे खाना होता है, यानी कि आप बाथरूम जाओगे घर के अंदर ही रहना है बस, आपको बाहर नहीं जाना, और ना ही बाहर का आपको कोई सामान खाना, यानी कि कोई लगा लो गोलगप्पे हो गए, कोई कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं खानी, आपको घर का बनाया हुआ खाना खाना है। और खाने के अंदर आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मुर्गा मीट दारू नहीं पीना खाना, ठीक है। सात्विक रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, ये ना हो कि आप मुर्गा मीट खाने लग जाओ। 21 दिन आपने परहेज करना है, और इसकी जो माला है वो काले हकीक की माला लेनी है आपको, और ये आपको 21 दिन जाप करना है। इसका जो जाप करने का सिस्टम है वो ये है कि चलते फिरते जैसे मर्जी घर के अंदर आप जाप कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ एक दिया लगाना है, और वो भी आपको आप तिल के तेल में लगा लो, सरसों में लगा लो, घी में लगा लो, किसी में भी आप इसका दिया लगा सकते हो। और दिया लगा करके आपको उसके सामने बैठ जाना है, और आपको एक गुप्त यंत्र मिलेगा जिसके अंदर कॉपर की आपको छड़ी मिलेगी, और छड़ी को ही आपने सिद्ध करना है। सबसे पहले वो आपकी जो सिद्ध होगी सुबह से शाम तक हो जाएगी। उसके बाद ये 21 दिन के अंदर सिद्ध होगा। और इसका जो सबसे पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि जो जो आपको कॉपर की जो वायर होगी, यानी कि जो कॉपर की छड़ी होगी, उस छड़ी को आपने जब लास्ट में इस साधना को पूर्ण हो गई ये साधना, इस गमला लाना है आपको। 21 दिन जब ये साधना करनी है ना, शुरू से ही उस छड़ी को उस गमले के अंदर, खाली गमले के अंदर मिट्टी डाल के उसको गाड़ देना है। और आपको ये देखना है कि इसकी छाया बन रही है कि नहीं, पहले नहीं दिखेगी आपको, अगर धूप में रखोगे तो दिखेगी। जब आप 21 दिन की साधना के अंदर 15 दिन कर लोगे तो 15 दिन या 16वें दिन आपको उसकी परछाई दिखने लग जाएगी। और आपसे जो ये शक्ति बात कैसे करेगी, ये शक्ति आपसे सपने के अंदर बात करेगी। और अगर आपको इसको सामने बात करना चाहते हो तो आपको कमरे के अंदर लाइट एक बल्ब छोटा सा बाल लेना है, तो उसी में ये आपको 7 से 8 फीट की शक्ति आपको दिखेगी और आपके सारे कार्य करेगी। पर इतना ध्यान रहे, ये यक्षिणी, ये अप्सरा या पीरों की तरह ये कार्य नहीं करेगी। ये एक अलग शक्ति है। ये मतलब कईयों को आपको यकीन नहीं होगा, अगर कईयों को जैसे लगा लो कोई व्यक्ति कहीं खाली जगह पे जा रहा है, उसको लगता है मुझे कोई देख रहा है, तो वो हमजाद होता है दोस्तों। हमजाद में जिन भी होता है,
वो जिन की बात नहीं कर रहा मैं, ये अकेला हमजाद होता है। और हमजाद भी 3-4 चीज़ों के नाम हैं। ये जिसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको सबसे ज़्यादा शुरुआती दिनों के अंदर ईरान के अंदर इसकी जो विद्या वो की गई थी, और ये चलते चलते हमारे इंडिया में भी इसको करने लगे हैं, और अभी उत्तर की तरफ भी कर रहे हैं। परंतु ये साउथ की तरफ से आया था। हमारे जो गुरु हैं उनको इसकी विद्या मिली थी, तो हमको मिली तो हमने आपको दी, ठीक है। और इसकी जो विद्या है इसका जो सबसे मेन कारण है वो वशीकरण के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। वशीकरण के अंदर ये 70% वर्क करता है, और बाकी 20% मारण के अंदर, और 10% किसी का पता लगाना। यानी कि अगर इंसान कहीं भी बैठा है, कोई भी दुनिया के कोने में बैठा है, आपको क्या करना है, बस उसकी फ़ोटो लेनी है। उसकी फ़ोटो ले करके उसी छड़ी पे आपको टांग देनी है, तो टेप के सहारे या किसी के भी सहारे टांग करके, या उसको सामने से दिखा करके, तो आपको मात्र ही मात्र 15 मिनट के अंदर वो बता देगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ से है। यानी कि लगा लो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति लापता भी हो जाता है, कहीं घर छोड़ के चला जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए ये हमजाद सबसे बेस्ट है। और ये पता भी लगाता है और ये मार भी लगाता है। ये जब मारने पे आता है ना, अगर लगा लो कोई व्यक्ति घर नहीं आ रहा, तो इसको अगर बोल देंगे कि जाओ उसको लेकर का आप अपने घर पे, तो ये मार ऐसी लगाता है, उसको जीना हराम कर देता है वो व्यक्ति, जब तक घर नहीं आता, जब तक ये हटता नहीं है, ठीक है। बहुत ही अचूक विधि है दोस्तों, बहुत ही अच्छी साधना है। पर इसका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि जो सबसे नुकसान वाली चीज़ है, वो ये है, इसको शराब से बड़ी नफ़रत है। अगर आपके घर में कोई दारू भी पीता होगा, या आपने कभी दारू पी ली, तो ये आपके घर को तहस नहस कर देगा, और फिर ये किसी के भी काबू नहीं आएगा। इसको हटाने के लिए फिर आपको जिन्नातों की साधना करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी साधना करनी है तो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और वैसे ये बहुत अच्छी साधना है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। बस जो आपको छड़ी है कॉपर की, वो जैसे मैंने बताया वो आपको करनी पड़ेगी, और इसकी पूर्ण तरह से विद्या आपको नेट पे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि मेरे से व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, नेट पे तो इसकी है नहीं कहीं भी, आप सर्च मार के देख लेना, ना ही कहीं किताबों में है। ये मुख से ली जाती है साधना, ठीक है, चेले को मुख से दी जाती है, यानी कि बोल के दी जाती है, यह लिख के नहीं दी जाती, ये बोल के दी जाती है। कई साधना ऐसी होती है जो लिख के दी जाती है, पर ये बोल के दी जाती है, ठीक है। गुरुओं के वचनों में इसका मंत्र दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आया उसको मंत्र पकड़ा दिया, ये गुप्त मंत्र होते हैं। अगर इंसान बेमतलब से या बिना गुरु के जप ले तो उसका नुकसान होना भी तय है, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की।